हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, हमने क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है डाइपोल की एक्सियल लाइन पर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले देखो, हमने इसको डायग्राम को ढंग से समझना है। ये हमारा है -q + q चार्ज है, ए बी हमने कह दिया ये हमारा डाइपोल है। ठीक है, क्या ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हमने इसको इस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको इस प्रकार से ये आगे लाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सियल लाइन है। इस डाइपोल की कौन सी लाइन बोली जाएगी बच्चों? ये एक्सियल लाइन बोली जाएगी। ये आपकी कौन सी है? एक्सियल लाइन इस डाइपोल की। ठीक है, इसमें हमने जैसे हमारा ए बी ए इलेक्ट्रिक डाइपोल था। ठीक है, इसके यहाँ हमने एक एक्सटेंडेड इमेजिनरी लाइन ऐसे आगे की तरफ ड्रा कर दी। यही इस डाइपोल की कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब ये पी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। जैसे ये पी पॉइंट, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे लाई करता है ये पी पॉइंट। देखो जो ये पी पॉइंट लिया ये क्या है? इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर है ये पी पॉइंट। ठीक है, इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डाइपोल की वजह से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जैसे ये आपके देखो ये टोटल क्या हो जाएगी? टोटल आपकी ये हो जाएगी 2L लेंथ है ये टोटल। तो ये डाइपोल का सेंटर है, ये L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इसको हमने पी पॉइंट यहाँ कह दिया, टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया। अब ये पी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर आपने लेना है? ये एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो आपने डाइपोल के सेंटर से लेनी है। ठीक है, अलग अलग चार्ज से नहीं, पहले सेंटर से लेंगे। सेंटर से क्या आपकी ये R डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटर से इस पी पॉइंट की जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो कितनी डिस्टेंस पर है? R पर। क्लियर हो गया? अब क्या होगा बच्चों? पहले -q चार्ज की वजह से यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हम बताएंगे। फिर +q चार्ज की वजह से, अब -q चार्ज है इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस पी पॉइंट पर है E1। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी इसकी डायरेक्शन, P की तरफ, P से A की तरफ। क्यों? ये नेगेटिव चार्ज है और पी पॉइंट पर हमने टेस्ट चार्ज को रखा है। टेस्ट चार्ज का नेचर आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव इधर खींचेगा तो ये डायरेक्शन E1 की इधर होगी। अब ये +q चार्ज भी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकलेगी यहाँ पर। वो क्या हो जाएगी? E2। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है और आपका ये भी पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो जो E1 है ये -q की वजह से है और E2 है +q की वजह से है। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगी? रिजल्टेंट आपकी E हो जाएगी, वो E2 की डायरेक्शन में होगी। E2 की डायरेक्शन में क्यों होगी बच्चों? क्योंकि जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो E1 से ज़्यादा होगी। E1 से ज़्यादा क्यों होगी? देखो ये जो P पॉइंट है ना ये +q के नज़दीक ज़्यादा, और ज़्यादा इसके नज़दीक है तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा निकलेगी +q की वजह से, क्योंकि ये नज़दीक पॉइंट है, यहाँ पर फील्ड लाइनें +q की ज़्यादा होंगी। -q की वजह से E1 है, -q क्या है? दूर है, तो ये इंटेंसिटी E1 कम होगी और E2 क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो रिजल्टेंट किधर होती है? जिधर आपका ज़्यादा होगा। ज़्यादा E2 है तो उधर ही आपकी रिजल्टेंट हो जाएगी, ये डायरेक्शन इधर। तो रिजल्टेंट E है वो आपकी कैसे निकलेगी? ज़्यादा वाली, यानी E2 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे? E1 को, वो आपकी रिजल्टेंट आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको डायग्राम? अब ये सारा हमने यही लिख रखा है। देखो इसमें ए लाइन पासिंग अलोंग एक्सिस ऑफ डाइपोल इज नोन एज एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन है। लेट अस कंसीडर ए डाइपोल ए बी। हमने डाइपोल ले लिया, हैविंग लेंथ कितनी है? 2L लेंथ है। P भी द पॉइंट है विच लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये हमने बताया जो P पॉइंट है ये किस पे है? इसकी डाइपोल की ये एक्सियल लाइन पर है। ठीक है, विच एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट, जिसपे हमने क्या निकालनी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। R क्या? R बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। जो ये R डिस्टेंस है P पॉइंट पर जहाँ हमने ये फाई निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो किस पे है? R डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये हमने यही बता दिया सारी चीज़ें पहले।
E1 के बारे में बता दिया है, ठीक है, माइनस क्यू की वजह से। E2 आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से चार्ज की वजह से, प्लस क्यू की वजह से है। और ये बता दिया हमने जो E2 है वो आपकी ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी किसकी बजाय, E1 की बजाय, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब हमने E1 को बताना, देखो E1 आपकी क्या हो जाएगी, E1 है जो आपकी किससे है, E1 माइनस क्यू चार्ज से है, तो केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा मैं इसको, E1 को मैग्नीट्यूड में, तो माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, क्यू, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और डिस्टेंस देखो, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस देखो P पॉइंट की इस माइनस क्यू से कितनी डिस्टेंस है, यहाँ O तक तो कितनी आपकी R है, कितनी है R, इसके अंदर ये L और जुड़ जाएगी, ठीक है ना, R और ये L जुड़कर R प्लस L, टोटल डिस्टेंस माइनस क्यू से लेकर क्यू नोट तक की डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस ये हो जाएगी L, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नीचे R प्लस L का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। ये पी ए के अलोंग होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में इधर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसी प्रकार E2 है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये लेंगे, E2 आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो ये कंप्लीट R है, लेकिन हमने तो प्लस Q से यहाँ Q नोट की देखनी है, तो इस पूरे R में से कौन सी घट जाएगी, ये L आपका ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, L घट जाएगा ये वाला, तो क्या आ जाएगी R माइनस L का स्क्वायर अलोंग BP, ये इधर हो जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका क्या पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा तो इधर जाएगी आपकी E2 इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गया ये आपको, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था नेट जो निकलेगी P पॉइंट पर E, वो E2 माइनस E1 निकलेगी, क्योंकि E2 आपकी क्या है, ज़्यादा है, E1 क्या है, कम है। क्लियर हो गया ये आपको, ठीक है। अब देख लेना E, ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L, ये E2 की वैल्यू है R माइनस L का स्क्वायर, ये E1 आपका R प्लस L, ये वैल्यू है, ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की है। क्या कॉमन निकल जाएगा इसमें से आपका, देखो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 बाई R माइनस L इसका स्क्वायर, ये माइनस 1 बाई R प्लस L का स्क्वायर, ये बच जाएगा, ठीक है। नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर नीचे एलसीएम आ जाएगा R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस वाले से माइनस वाला है तो किसका बचेगा, यहाँ प्लस का बच जाएगा, माइनस प्लस वाले से प्लस का जाएगा तो किसका बचेगा, ये माइनस का बच जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये आपका आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है, फिर जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करवाएंगे, इन दोनों को ओपन करेंगे। देखो अभी ये था आपका Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्या आया हुआ था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, जो आपकी आइडेंटिटी थी उसको ओपन कर दिया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, एक माइनस वाली थी तो ये माइनस आगे लेके ये ब्रैकेट में माइनस वाली को ओपन करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये हो जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज स्टेप, ये आपका ऐसे ही लिख दिया, माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ये, माइनस का ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर है, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इसका पूरे का स्क्वायर है, जिस प्रकार से ये हो जाएगा आपका A का स्क्वायर B का स्क्वायर हो, ठीक है। इसको देखो कैसे लिखा है, A स्क्वायर और B स्क्वायर हो, तो इसको इकट्ठा A B ऐसे तो लिख सकते हैं ना, A B स्क्वायर। अब A है ये हमने कंसीडर कर लिया, आपका क्या है, ये जैसे आपका R माइनस L इसका स्क्वायर था, ठीक है, और B क्या जैसे हमने मान लिया R प्लस B इसका स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा। अब ये भी एक आइडेंटिटी है, देखो इसमें ये ऐसे था, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R माइनस L और R प्लस L, ठीक है, इसका पूरे का स्क्वायर, पूरे का क्या है आपका स्क्वायर है। तो ये R माइनस R प्लस आइडेंटिटी है, तो अंदर इस आइडेंटिटी को कैसे लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और बार ये स्क्वायर है,
तो यह इस प्रकार से आपकी लिखी गई है। आर माइनस एल का स्क्वायर है, आर प्लस एल का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुई क्लियर। अब ये हो जाएगा 2RL कितना हो जाएगा बच्चों 4RL, और नीचे हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवा दिया वापिस अंदर क्यू को, क्यू 4RL 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका स्क्वायर है। ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब इसमें क्या लिख दिया देखो, 4RL को ब्रेक डाउन करके लिख देंगे 2L इंटू 2R। कैसे लिख सकते हैं 2L इंटू 2R। 4RL को ब्रेक डाउन करके लिख दिया 2L इंटू 2R। अब यहाँ से देखो Q इंटू 2L क्या होता है, ये आपका P होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। Q इंटू 2L है, ये आपका क्या हो गया डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2RP 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी एक्सियल लाइन पर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस में क्या है, फोर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए बताया, शॉर्ट डाइपोल का मतलब आपका डाइपोल है वो छोटा है, तो इसका मतलब एल, डाइपोल की जो लेंथ थी ना 2L, तो इसका मतलब एल है लेस देन क्या हो जाएगा आर। क्योंकि ये देखो ये आपका ये इसमें बताया है, मान लिया ये डाइपोल आपका शॉर्ट है, तो इसकी ये लेंथ हो जाएगी कम और आर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये पॉइंट और आगे ले लूँ तो मैं, ठीक है, तो ये आर ज़्यादा हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा उसके कंपेयर में कम हो जाएगा। तो ये इसका मतलब एल क्या है नेगलेक्ट कर दिया। एल क्या कर रखा है यहाँ पर देखो, ये कंडीशन लगा दी शॉर्ट डाइपोल के लिए, एल है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल किससे है आर की बजाय। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल हो जाएगा 0। तो इस ऊपर वाली टर्म में देखो 2RP 4πε0 आर स्क्वायर माइनस, देखो एल 0 हो गया तो ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा E 2R, और ये हो गया आपका P 4πε0 आर स्क्वायर का स्क्वायर है तो आर की पावर 4 हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 2P, एक आर से ये आर की पावर ये 4 है, यहाँ ये कट जाएगा, आर की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 2P 4πε0 आर क्यूब। तो ये आपका रिजल्ट है शॉर्ट डाइपोल के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो ये टॉपिक आपने करना है, एक्सियल लाइन पे हमने EFI निकालनी है। ओके, थैंक यू बच्चों।